हेलो फ्रेंड, द मास क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम के सीरीज को हम क्या पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने क्या नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे जो क्या परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, उसी पे आधारित क्या हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो क्या परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उसके पहले हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नंबर सीरीज के पार्ट 2 को। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने क्या योग अंतर के आधार पर क्या क्वेश्चन कराए थे। दोस्तों, उसी के आधार पर हम क्या योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है। वो दो संख्याओं का योग क्या हो 40 और उनका अंतर क्या 6 हो, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों कह रहा है कि योग क्या है, योग 40 है और अंतर दे रहा है कितना 6। दोस्तों, योग 40 और अंतर 6 है, तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, योग प्लस अंतर और बाई 2 ये करते हैं तो क्या हमारी बड़ी संख्या निकलती है। और यहीं पे क्या अगर छोटी संख्या निकालनी हो, छोटी संख्या दोस्तों इस प्रकार की छोटी संख्या निकालने के लिए हम योग माइनस अंतर और बाई 2 करते हैं। ठीक है, तो हमारी छोटी संख्या निकलती है। दोस्तों, हमें क्या बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या क्या योग दिया है 40 और अंतर दिया है 6 और क्या बाई 2 कर देंगे तो क्या हमारी बड़ी संख्या निकलेगी। तो बड़ी संख्या क्या होगी 40 प्लस 6 बराबर क्या होगा 46 बाई 2 और क्या होगा 43। 43 दोस्तों क्या है 43 है बड़ी संख्या। दोस्तों, 43 बड़ी संख्या होगी। अगर छोटी संख्या भी देख लें दोस्तों, छोटी संख्या में क्या निकालेंगे 40 माइनस क्या होगा 40 माइनस 6 बाई 2 दोस्तों कितना होगा 34 और 34 बाई 2 करेंगे तो होगा 17। दोस्तों, 17 क्या होगा छोटी संख्या। दोस्तों देखिए, इन दोनों संख्याओं का योग 17 और 23 क्या होगा 40 और इनका अंतर देखिए 23 में से 17 घटाएंगे तो क्या होगा 6। इनका अंतर क्या है 6। तो दोस्तों, बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या क्या होगा 23, जो इसका आंसर होगा। दोस्तों, नंबर सिस्टम क्या ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 को दोस्तों, दो संख्याओं का योग कितना है 75, इसी पे आधारित है और उनका अंतर कितना है 25। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, उसमें क्या अभी बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछी जा रही थी, अब क्या उन संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो दोस्तों, हमें जहां तक पता है क्या कि हमें क्या बड़ी संख्या अगर योग दिया है कितना 75, योग दिया है 75 और अंतर दिया है दोस्तों 25, अंतर 25 और योग 75 दिया है। तो दोस्तों, हमें क्या बड़ी संख्या निकालनी 75 प्लस 25 बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो 100 बाई 2 बराबर कितना होगा 50। एक संख्या हमारी क्या होगी 50 और दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 75 माइनस 25 बाई 2 तो क्या हो जाएगा 50 बाई 2 बराबर 25। दोस्तों, दोनों संख्या हमारे पास मिल गई। ये क्या बड़ी संख्या है, क्या है छोटी संख्या, दोनों संख्या हमको मालूम हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल करने के लिए क्या 50 गुणे 25 कर देंगे तो हमारे क्या इन दोनों का गुणनफल निकल जाएगा। तो क्या होगा 25 25 125 बराबर कितना होगा 1250, जो क्या इसका आंसर होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या हम बड़े आसानी से कर लेगा। हमें बड़ी संख्या छोटी संख्या अगर निकालनी आ गई तो क्या इस प्रकार के कैसे भी क्वेश्चन योग दे गुणनफल पूछे कुछ भी पूछे, बड़ी संख्या छोटी संख्या को हम कुछ भी बता सकते हैं। दोस्तों, उसी पर है क्या तीसरी क्वेश्चन है कि कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है। दोस्तों, कोई ऐसी संख्या है जो क्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 71 से छोटी। दोस्तों, ऐसी कोई संख्या है जो क्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितना कि 71 से छोटी। तो दोस्तों, वो संख्या कौन सी है पूछ रहा है। तो जैसे दोस्तों, इस क्वेश्चन करने के लिए क्या 71 प्लस 35। दोस्तों, 71 से उतनी छोटी है और 35 से क्या उतनी बड़ी है। तो दोस्तों, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसको क्या है इतना का जोड़ के क्या बाई 2 कर दें तो हमारा निकल जाएगा 106 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 53।
दोस्तों वो संख्या कौन सी है? 53। दोस्तों एक तो ये तरीका है, और दूसरी तरीका क्या, इन दोनों का हम क्या अंतर कर लें, 71 और 35 का। 71 और 35 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 71 में अगर 35 करेंगे तो दोस्तों 21 और क्या होगा 15 कितना होगा? 36। दोस्तों इनका अंतर क्या होगा? 36। 36/2 कर लें तो क्या हमारा 18 आ जाएगा। और दोस्तों ये 18 आंसर नहीं है, 18 क्या, अगर हम 35 में क्या होगा 18 जोड़ दें, 18 क्या करेंगे 35 में जोड़ेंगे, 18 को 35 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 53 वो संख्या। अगर क्या 71 में वो क्या बोलते हैं 18 को हटाएंगे तो फिर भी क्या आएगा? 53। ये दोस्तों ये निकालने का तरीका है। या फिर क्या हम दोनों का अंतर को क्या करें, अंतर बाई 2 करके पहली संख्या में जोड़ दें, दूसरी संख्या में घटा दें, या फिर क्या करें दोनों संख्या को जोड़ के, ये बेस्ट तरीका है, दोनों संख्या को जोड़ के बाई 2 कर दें, हमारे क्या आराम से आंसर निकल जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांगत संख्याओं का योग अगर 72 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दोस्तों कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांगत संख्याओं का योग क्या है? 72 है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम क्या पहले पार्ट 1 में करा चुके हैं, तो दोस्तों उसी पे आधारित है ये भी क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसे कि 3 क्रमांगत संख्या का योग कितना है? 72 है, 72। दोस्तों हमने बताया था क्या कि अगर पहली संख्या मतलब संख्याओं का योग बटा क्या उसके संख्याओं की संख्या, तो दोस्तों संख्याओं का योग क्या 72 हो गया, और उसकी संख्या क्या है? 3 है, क्योंकि बोला है 3 क्रमांगत संख्या। ठीक है, तो ये आएगा 24। दोस्तों 24 जो आता है वो क्या आता है? मध्य वाली संख्या, बीच वाली संख्या, ठीक है, या फिर औसत, हम वैसे बोलते हैं औसत। दोस्तों ये क्या है? बीच वाली संख्या। तो दोस्तों अभी क्या एक संख्या इधर है, एक संख्या, तो दोस्तों 3 क्रमांगत संख्याओं का औसत क्या है? तो 3 से विभाजित होने वाली, तो 3 से विभाजित होने वाली क्या 24 3 से विभाजित है। इसके पहले जो 3 से विभाजित होगी वो कौन सी संख्या होगी? 21। और इसके बाद जो विभाजित होगी 3 से वो कौन सी संख्या है? 27। तो दोस्तों पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 71। दोस्तों इनको तीनों को अगर जोड़ ले तो कितना होगा? 72। 21 21 24 कितना होगा? 45। 45 और 27 कितना होगा? 72। दोस्तों ये तीनों क्रमांक संख्याएं जिनका योग क्या होगा? 72। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 27, क्योंकि तीनों क्या है? 3 से क्या बोलते हैं डिवाइडेड है। ठीक है, तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2 क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर 19 हो तो उनमें छोटी संख्या बताइए। दोस्तों ये इस तरीके क्वेश्चन पूछता है कि 2 क्रमांगत संख्याओं के वर्गों के अंतर, 2 क्रमांगत संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर 19 है, कोई 2 संख्याएं हैं जिनकी जो क्रमागत हैं और उनके वर्ग करने पर उनका अंतर कितना है? 19 है, तो वो संख्या कौन सी होगी? उसमें छोटी संख्या पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोस्तों 19 अगर +1/2 कर दे हम, ठीक है, अगर हम क्या बड़ी संख्या निकाल रहे हैं, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या निकाल रहे हैं तो क्या प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 20/2 बराबर 10। ये हमारी क्या बड़ी संख्या निकल गई। और छोटी संख्या दोस्तों निकालने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन में तो छोटे तो क्या 19 - 1/2 क्या होगा? 18/2 बराबर क्या होगा? 9। दोस्तों और बड़ी संख्या कौन सी है? 10, और छोटी संख्या कौन है? 9। दोस्तों इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? 19। देखिए दोस्तों 2 क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर 19 हो तो उनकी छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों छोटी संख्या कौन सी है? 9 है। ठीक है, हमको डायरेक्टली ऐसे निकाल कर, ये क्या हमने इसलिए बताया एक्सप्लेन करके कि आपको समझाना था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कैसे का 10 का वर्ग कितना होगा? अगर 10 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग करें, ठीक है, तो 10 का वर्ग कितना होगा? 100, और 9 का वर्ग कितना होगा? 81। तो दोनों का अंतर कितना है? 19। यही क्या है? मतलब ये आंसर तो नहीं, आंसर तो क्या होगा? हमारी छोटी संख्या हम क्या यहीं से निकाल लिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या छोटी संख्या पूछेगा तो हम क्या उसमें से -1 करके क्या /2 कर लें। अगर उसमें क्या उसी के टाइप का बड़ी क्वेश्चन पूछे कि बड़ी संख्या कौन सी होगा तो +1 करके /2 कर ले तो हमारे क्या बड़ी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2 क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का अंतर अगर 100 है। दोस्तों इसमें क्या अभी तो क्रमागत संख्याओं का पूछ रहा था, उसमें सम विषम का कोई जिक्र नहीं था। अब क्या इसमें सम संख्या के जो पूछ रहा है कि सम संख्याओं का 2 क्रमागत सम संख्याओं का अंतर क्या है?
वर्गों का अंतर, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है? 100 दिया है। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो 100 दिया है, ठीक है, 100। इसके वर्गों का अंतर क्या है? 100 है। तो दोस्तों पूछ रहा है क्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों तो सम संख्या के लिए पूछ रहा है, तो दोस्तों सम संख्या हम क्या करेंगे? जैसे 100 है तो 100 प्लस 4, वहां पे क्या हम +1 कर रहे थे, सम और विषम करने के लिए क्या हम +4 करेंगे। +4 करके क्या करेंगे? डिवाइड में 4, ठीक है। तो ये हमारी निकलेगी बड़ी संख्या, ठीक है। वहां पे क्या हम 1 को जो ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या 4 ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वहां पे 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से 4 से प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 104। 104 बाई 4 को अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 26, ठीक है। दोस्तों ये क्या होगी? बड़ी संख्या। 26 क्या है? बड़ी संख्या। और दोस्तों अगर छोटी संख्या निकालनी हो, छोटी संख्या, दोस्तों छोटी संख्या निकालनी हो तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 माइनस 4 और डिवाइड बाई क्या करेंगे? 4। वही चीज जो क्या पहले कर रहे थे, पर पहले क्या 1 कर रहे थे और डिवाइड 2 कर रहे थे, यहाँ पे क्या 4 प्लस और डिवाइड का 4 करेंगे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 96/4। तो कितना हो जाएगा? 24। दोस्तों क्या होगा? 24। दोस्तों 24 जो है क्या होगा? छोटी संख्या। एक बड़ी संख्या क्या होगा? 26। दोस्तों ये दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? 100। दोस्तों कितना होगा करके देख लीजिए। दोस्तों 26 का वर्ग कितना होता है? 26 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग। दोस्तों 26 गुणे 26 कितना होता है? 576, ठीक है। 576 होता है 26 गुणे 26, और 24 का वर्ग का अंतर होता है, सॉरी 576 नहीं 676, सॉरी ये होता है 676, ठीक है। और ये होता है 576, ठीक है। ये होता है 576। 24 का स्कोर होता है 576, ठीक है। तो 676 में 576 घटाएंगे तो क्या होगा? 100। देखिए इसके क्या वर्गों के अंतर क्या है? 100 आ गया। तो दोस्तों ये है क्या, बस उसमें क्या जो अगर क्रमागत संख्या पूछेगा, सम संख्या ना दिया हो तो क्या +1 करके बाई 2 करेंगे, और बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने के लिए, और इसमें क्या +4 करके 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और -4 करके 4 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों उसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन हम और बना दें कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या हो? दो क्रमागत विषम संख्या, सम तो हमने करा दिया और क्रमागत संख्या भी करा दिया, विषम संख्या। तो दोस्तों विषम संख्याओं का योग कितना हो? मान लीजिए अंतर, उसका वर्गों का अंतर हम रख देते हैं, वर्गों का अंतर, ठीक है, वर्गों का अंतर रख देते हैं 64, ठीक है, 64 रख देते हैं। तो उनके में क्या होगी? तो उसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या बताइए, ठीक है। तो दोस्तों जैसे वहां पे क्या आगा? सम पूछ रहा है, सम पूछा था तो हमने 4 किया था, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या 4 करेंगे, तो यहाँ विषम भी पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ 4 करें तो 4/, ये कितना हो गया? 68। तो 68/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। दोस्तों ये 17 जो आएगा बड़ी संख्या आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा? बड़ी संख्या। 17 जो है बड़ी। छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 64 - 4/4, ये कितना हो जाएगा? 60/4 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। ये 15 छोटी संख्या आ गया 15, और बड़ी संख्या आ गया 17। दोस्तों ये कह रहा है कि विषम संख्याओं, दो क्रमागत विषम संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है? 64 है। तो दोस्तों 15 क्या है? छोटी है, 17 बड़ी। तो 17 का वर्ग कितना होगा? दोस्तों 17 का अगर वर्ग करें तो 17 का वर्ग होगा दोस्तों 289, ठीक है। 289 माइनस 15 का वर्ग करें तो 225, ठीक है। तो इनके वर्गों, इनके क्या वर्ग हैं, इनके अंतर कितना होगा? 64। दोस्तों ये क्या है? दो क्रमागत विषम संख्याओं जिसके क्या वर्गों का अंतर क्या था? 64 था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों नंबर सीरीज में। दोस्तों नंबर सीरीज में क्या ये वर्ग, ये योग, अंतर और क्या गुणा और वर्गों के आधार पे क्या क्वेश्चन थे जो हमने आपको कराया। दोस्तों नंबर सीरीज का क्या और भी तरीके क्वेश्चन पूछे जाए जो का पार्ट 3 में बताएंगे, नंबर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को।